आ रही है। रोहित जरा बताइए, ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव बायपोल हो रहे हैं, क्या इसे मान लिया जाए, इससे कुछ संकेत मिलेगा कि आखिर एनडीए भारी है फिलहाल या इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है लोकसभा की तरह? मानक जी, देखिए मानक जी, एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है आज देश के अंदर कि अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, और जो कि इंडिया गठबंधन के अब नेता भी हैं क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, वो अगर अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो वो न्यूज बनता है, जिसको वो अपना परिवार बताते हैं रायबरेली को। अगर वो अपने घर पे जाते हैं तो वो न्यूज बनती है। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आप खुद समझ सकते हैं कि 4-6 घंटे का ये कहीं ना कहीं पर्यटन ही हो सकता है, तभी न्यूज बन रही है, अदरवाइज कैसे न्यूज बन सकती है। दूसरी बात ये तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई कि जो बच्चा फेल हुआ था बड़ी जोर जोर चिल्ला रहा था कि हम टॉप किए हैं, हम टॉप किए हैं, अब कम से कम स्थिति साफ हो जाएगी। ये 10 सीटों का चुनाव आ रहा है कि भैया जनता आपके साथ है या नहीं है। तो अब आपका जो भ्रम है, जो आप जनता को फैलाने की कोशिश करते हैं, भाई आप इंडिया गठबंधन अति उत्साह में रहता है कि भाई हमने तो जीत ली। क्या जीत लिया भैया? जीतने का आखिरी जो निष्कर्ष होता है वो तो शपथ होती है। तो शपथ तो एनडीए ने ली है, शपथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है। यूपी में तो आप हार गए ना, लेकिन यूपी में तो इंडिया गठबंधन जीता है, आप पीछे रह गए। देखिए मानक जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आउट परफॉर्म किया था, और हर बार तो आदमी आउट परफॉर्म नहीं कर सकता ना भाई। इलेक्शन है, चुनाव है, और वहां पे 2024 में अगर आप ये देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलके अगर 36 सीटें एनडीए जीत रहा है और विपक्ष 43 सीटें जीत रहा है, तो ऑलमोस्ट 50-50 है, ऑलमोस्ट भाई 46% उधर और 54% इधर। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहते हो कि साहब हम धराशायी हो गए और वो जीत गए, धराशायी ले रहे हैं हम। मैंने धराशायी नहीं कहा, मैंने कहा आप पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। रोहित जी से एक चीज बिल्कुल सही बात, जो मेरी बात आधी रह गई। आनंद, अभी मौका दे रहा हूं, बस एक सेकंड जरा, ये रोहित अपनी बात पूरी कर लें, आपका नेटवर्क चला गया था, अभी आ रहा हूं आपके पास जी। हाँ रोहित बोलिए। हाँ, स्थिति बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव हार गए हैं अगर वो उत्साह मना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो खुद समझते हैं कि वो विपक्ष में मजबूती से अगर आए हैं तो वही उनकी उपलब्धि थी है, क्योंकि उनको कभी सरकार में आना ही नहीं था। वो खुद अचंभित हैं कि वो मजबूत विपक्ष कैसे हो गए, इसीलिए वो इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये स्थिति बिल्कुल साफ कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। आज तो स्थिति है कि राहुल गांधी से आप अगर खाली इतना पूछ लीजिए, उनको आईना दिखा दीजिए कि भाई साहब मणिपुर तो आप जाते हो, पर संदेश खाली क्यों नहीं जाते हो? वेस्ट बंगाल पे क्यों नहीं बोलते हो? तमिलनाडु में जो एक दलित नेता की हत्या हो जाती है उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? तो वो कहते हैं साहब आप जो है भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, आपको उसकी उपाधि तुरंत मिल जाती है, बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति करीब करीब अखिलेश यादव जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी जा रही है आजकल कि अगर उनसे एक भी सवाल उनके मनपसंद ना पूछा जाए तो आपको उपाधि मिल जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी है। आपकी मैं दाद दे रहा हूं रोहित, आपकी इस बात के लिए दाद दे रहा हूं। कम से कम आपने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से अलग ये तो कहा कि जो भी नतीजा आएगा बायपोल का, उससे एक संदेश निकलेगा। अब जो भी हारेगा वो मान ले कि हवा उसके पक्ष में नहीं है, जो जीतेगा वो मान ले कि हाँ हवा उसके पक्ष में। कम से कम ये तो आपने कहा। विनोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ विनोद जी बोलिए। रोहित जी, 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, और 15 सीट पर जो है आरएलडी ये एक गठबंधन रह गया था, और आपकी पार्टी के चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी दोनों चुनाव हार गए थे। इस बार आपका बीजेपी से गठबंधन था, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी कि आपकी वजह से बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिलेगा, बीजेपी की सीटें घट गई। मुजफ्फरनगर हार गई बीजेपी, कैराना हार गई बीजेपी, सहारनपुर हार गई। तो इसका मतलब क्या है? आपका साथ जहां होता है वहां मामला गड़बड़ा जाता है क्या? उस समय समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, इस बार बीजेपी को हो गया। नहीं विनोद जी, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया है। हम जो 2 सीटों पे हमारा सिंबल चुनाव लड़ा था, दोनों सीटें जीत के आए। माननीय जयंत चौधरी जी के जहां जहां पैर पड़े वहां पे एनडीए गठबंधन भी जीत के आया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 16 सीटें जीत के आया है एनडीए गठबंधन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति गंभीर जरूर रही है एनडीए की, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव थोड़ा कम था। परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करिए तो उत्तर प्रदेश की अगर लाज किसी ने बचाई है तो वो राष्ट्रीय लोकदल ने बचाई है, माननीय जयंत चौधरी जी ने बचाई है। वो कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास, युवाओं का विश्वास, किसानों का विश्वास माननीय जयंत चौधरी जी के साथ था, वो वोट कन्वर्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब मेरठ में जो बीजेपी की लाज बची है, मेरठ में जो बीजेपी की लाज बची है हारते हारते, वो जयंत चौधरी जी की बची है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में और कैराना में बच नहीं पाई। 10,000 वोटों से
10,000 वोटों से अगर हमारा कैंडिडेट जीते हैं तो हम तो ये मानेंगे ही ना कि राष्ट्रीय लोकदल का तो गढ़ है मेरठ। तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रीय लोकदल अगर ना होता तो वहां पे क्या स्थिति बनती है, हम आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा गठबंधन मजबूत है और एक दूसरे का पूरक है। और अभी उपचुनाव में भी आप देखेंगे कि हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट देंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हम उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करेंगे। एक मिनट एक तो सीट आपकी है, स्ट्राइक रेट चंद्रशेखर का भी 100% रहा है। एक सीट लड़े, ये 2 लड़े। अच्छा रोहित, बिल्कुल रहा है और हमें सम्मान करना चाहिए। वो एक दलित समाज से आते हैं और उन्होंने दलित समाज के लिए आवाज उठाई, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा रोहित, एक हैं। सीट 10 जो बाइपोल हो रहे हैं इसमें एक सीट आपकी आरएलडी की है, उस पर तो जाहिर है आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी 9 पर भी क्या बीजेपी से कोई समझौता, कुछ डिमांड करेंगे कि एक आध हमें और दीजिए, अगर आपने इतनी मदद की है बीजेपी की वेस्टर्न यूपी में? नहीं मानक भाई, देखिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब आपको सम्मान मिलता है घटक दल के साथ तो कहीं ना कहीं वो जनता में भी मैसेज जाता है। और डेफिनेटली क्योंकि जैसे खैर सीट पे भी चुनाव है, गाजियाबाद सीट पे भी चुनाव है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा माना जाता है। खैर ये तो अलग बात है, ये तो क्या होगा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि हमको कितनी सीटें एक दूसरे के लिए आदान प्रदान होगा और कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट देखा जाएगा। यहाँ पे जब हम गठबंधन में होते हैं तो बहुत कुछ मैटर नहीं करता कि राष्ट्रीय लोकदल कहां लड़ रहा है और भाजपा कहां लड़ रही है। अब केंद्र में मंत्री बन गए, अब केंद्र में मंत्री बन गए जयंत चौधरी, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी रोहित, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग रहे मानक भाई, हम तो बिल्कुल मान रहे हैं कि 10 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आएगा और बिल्कुल हमारी प्रतिष्ठा है और हमारे साथ जनता है, हमारे साथ किसान है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ युवा है, महिलाएं हैं। ठीक है ओके, एक सवाल और विश्वास करती है। एक सवाल और, आप भी राहुल गांधी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे भाई जीतने के बाद रायबरेली वो दूसरी बार पहुंचे हैं, आप कह रहे हैं न्यूज बन गई। भाई क्यों नहीं बनेगी बताइए, क्यों नहीं बनेगी रायबरेली सीट? अगर राहुल गांधी जीतने के बाद जा रहे हैं तो न्यूज क्यों नहीं बनेगी? मानक भाई अब शाम को आप घर जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर वो भी जो है कहीं ना कहीं न्यूज 24 उसको चलाएगा कि मानक भाई अपने घर पे शाम को। तो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि अभी सुनील राजन जी ने कहा कि अब इनको कम से कम 2 लड़के मत कहो, तो मैं कहूंगा कि जब वो बालक बुद्धि से ग्रो कर जाएंगे तब डेफिनेटली जनता उनको लड़के कहना छोड़ देगी। इस पैनल में वैसे सही बताऊं रोहित, इस पैनल में लड़का कहलाने लायक अगर कोई है वो तो आप ही है, बाकी सब तो हम शायद बहुत आगे निकल गए। अनंत अपनी बात पूरी करिए। लड़का कह के वरना जो है पार्टी हमें प्रमोट करती है। कहना चाह रहा था कि आप लोग राहुल गांधी की, आप लोगों के साथ मैं भी राहुल जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि कम से कम राहुल गांधी अपनी पिछली गलतियों से सबक ले रहे हैं। अमेठी जितनी कम बार गए थे उतनी ज्यादा बार अब वो रायबरेली जाते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार जब वो अमेठी से चुनाव हारे थे तो उनके बारे में एक बात यही कही जाती थी कि उन्होंने अमेठी का दौरा कम किया था। तो इस बार उन्होंने अपनी गलती से सबक लिया और रायबरेली के मतलब अभी परिणाम के 1-1.5 महीने हुए हैं और वो 2 बार चले गए। दूसरी बात विनोद जी ने जो कहा ये बड़ा प्रश्न है, इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि रोहित जी को इस पर विचार करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे थे और जब तमाम विपक्षी दल एक साथ थे तब वो दोनों बार चुनाव जीत गए और जब आरएलडी उनके साथ आ गई तो संजीव बालियान चुनाव हार गए। तो मतलब ये कई सारे मिथक जो हैं वो इस नहीं, लेकिन संजीव बालियान तो वो संगीत सोम और उनका झगड़ा बताइए खुलकर आ गया नतीजों के बाद अनंत विजय, तो वो तो कह रहे हैं खाली संजीव बालियान नहीं है, संगीत सोम के विधानसभा क्षेत्र में तो संजीव बालियान लीड किए भाई। बिल्कुल नहीं मैं ये कह रहा हूं नतीजों के बाद तो संजीव बालियान और संगीत सोम ने बाकायदा पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए। वो ठीक है, वो विवाद ठीक है, लेकिन चुनावी नतीजे में हमें ये देखना चाहिए कि जब संजीव बालियान के खिलाफ लड़ रही थी आरएलडी तब वो जीत रहे थे और जब उनके साथ आ गई तो हार गए। सहारनपुर देख लीजिए, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। सहारनपुर देख लीजिए। क्या कह रहे हैं रोहित, बताइए रोहित बोलिए। देखिए मानक भाई स्थिति बिल्कुल साफ है। मैं एक छोटा सा 10 सेकंड आपसे ले रहा हूं, आ रहा हूं जफर भाई, इसके बाद आ रहा हूं। रोहित अपनी बात पूरी कर, रोहित जल्दी बोलिए। मानक भाई स्थिति बिल्कुल साफ है कि जहां पे घर के अंदर विवाद होता है तो वहां पे डेफिनेटली डेंट होता है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी की और एक मैसेज भी है कि आप जनता के लिए काम करोगे तो आप जीतोगे, अन्यथा आप नहीं जीतोगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि माननीय जयंत चौधरी जी ने जहां जहां प्रचार किया, मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का बता देता हूं, बागपत आप जीत गए,
बिजनौर एनडीए जीत गया, मेरठ जीत गया, अमरोहा जीत गया, बुलंदशहर जीत गया, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, ये सारी सीटें तो रोहित जी 2015 ये 2019 में भी जीती थी। चौधरी जी ने प्रचार किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, 2000 इसने रोहित जी जीत गया। ये सीटें 2019 में भी जीती थी। विनोद जी एक सेकंड, अमरोहा छोड़ दीजिए खाली। रोहित एक सेकंड रुकिएगा। विनोद जी, रोहित ये कह रहे हैं पूर्वी यूपी में जो हाल हुआ बीजेपी का, वही वेस्टर्न यूपी में भी होता, हमने बचा लिया।